नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचवक्त्र एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता। अभी तक मैंने आपको केतु और मंगल के विषय में जानकारी दी, किस तरह से ये ग्रह कार्य करते हैं, किस तरह से ये ऊर्जाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। आज मैं आपको शनि के विषय में जानकारी दूंगी, किस तरह से शनि की ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभावित करती है और किस तरह से हम शनि को शुभ स्थिति में लेके आ सकते हैं ताकि हमारा जीवन सुखमय हो। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कुंडली में मंगल मार्गेश है, अष्टम भाव में है या 12वें भाव में है, एक्टिव है, तो ऐसी स्थिति में मंगल दुर्घटना देता है। तब हम लाल किताब ज्योतिष का जो उपाय है, हम व्यक्ति को अस्पताल का एक चक्कर लगाने के लिए कहते हैं कि उससे पहले कोई दुर्घटना घटे, उससे पहले आप अस्पताल में जाइए, अस्पताल की कैंटीन में 1-2 घंटा बैठ करके वहाँ कुछ खाइए, वहाँ की डिस्पेंसरी से दवाइयाँ खरीदिए, नर्सों के साथ, डॉक्टर के साथ कुछ समय बिताइए और फिर आप अपने घर आ जाइए। ऐसे में आप कई बार, जब तक मंगल की महादशा चल रही है, आप बीच बीच में मुख्य रूप से मंगलवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं और जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, ये मंगल के प्रतिनिधि माने जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसा संयोग निर्मित हो रहा है कि एक्सीडेंट होगा, उसके बाद व्यक्ति अस्पताल ही जाता है, तो कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो, उससे पहले ही आप उस स्थान पे चले जाइए ताकि आपके जीवन में वो स्थिति निर्मित ही ना हो, क्योंकि उस जगह से मिलाने के लिए तो ये स्थिति आपके जीवन में निर्मित होगी। तो इस तरह से आप मंगल की नेगेटिविटी से बच सकते हैं। इसके लिए हम और उपाय भी बताते हैं। रुद्राक्ष संयोजन द्वारा हम इससे बचने के उपाय बताते हैं, रुद्राक्ष थेरेपी देते हैं। इससे भी हम मंगल के या किसी भी ग्रह के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। बात करेंगे शनि की। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह हमारे शरीर में भी हैं, हमारे शरीर में ये ऊर्जा रूप में हैं। वेदों में भी कहा गया है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है, जो इस शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में भी है। ऐसे ही जो शनि ग्रह है, ये अलगाव देता है जीवन में। जैसे राहु है, राहु संबंधों को तोड़ता है, लेकिन अगर शनि आपकी स्थिति में शुभ नहीं है, सप्तम भाव से किसी भी तरह शनि संबंध बना रहा है, तो ये आपके जीवन साथी से अलगाव देता है। आपका तलाक नहीं होता, लेकिन दोनों पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो इस तरह का प्रभाव शनि हमें जीवन में देता है। ये व्यक्ति को जीवन की सच्चाई से अवगत कराता है। ये उसको स्पष्ट कराता है कि जीवन में उसका कोई अपना नहीं है, यहाँ तक कि उसका अपना शरीर भी अपना नहीं है। अगर जो अपना है वो सिर्फ उसके कर्म है, ये कर्म ही उसके अगले जीवन को निर्मित करेंगे। तो इस तरह से शनि कार्य करता है। मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जब अर्जुन विचलित हो गए थे, वो भयभीत हो गए थे कि मैं अपने बड़ों पे, अपने परदादा पे, अपने गुरुओं पे किस तरह से बाण चलाऊं, किस तरह से मैं उनको मारूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा चक्र, जो कि शनि का चक्र है, उसी पे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। क्योंकि जो आज्ञा चक्र है, ये व्यक्ति को भूत, भविष्य और वर्तमान का बोध कराता है। उसको ये बोध कराता है वो शरीर नहीं, वो जीवात्मा है और वो किसी कर्म करने हेतु ही इस जीवन में आई है। उसको वो कर्म करना ही करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शनि के चक्र पे ध्यान लगाने के लिए कहा। भौतिकता में हमें बताया जाता है, कहा जाता है, जो संतान है वो मनुष्य की बुढ़ापे की लाठी है, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में, आध्यात्मिक जीवन में ऐसा कभी नहीं कहा जाता है। आध्यात्मिक जीवन के लिए ही जो 4 आश्रम बनाए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ का जो समय है 40 से 50 के बीच बीच होता है। जब व्यक्ति 40-50 साल का हो जाता है, तो पति पत्नी दोनों गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वो जंगल की ओर गमन करते हैं। वहाँ वो स्वाध्याय करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इससे वो अपने जीवन का आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ताकि इस जीवन से जाते हुए उन्हें दुख न हो।
मोह माया से वो विरक्त हो जाएं। और यही जीवन का आधार भी है, यही सत्यता है। इसीलिए पहले से ही ये परंपराएं इसीलिए बनी हुई हैं कि व्यक्ति अटैच न हो, एक जीवन के एक पड़ाव पे वो जीवन की सत्यता से अवगत हो जाए और वो अपने जीवन को और खूबसूरत बनाए, आगे के जीवन को और खूबसूरत बनाए। इस जीवन को तो उसने बनाया ही है, गृहस्थ जीवन तक वो अपने परिवारजनों के साथ रहे, उसके बाद वो दोनों पति पत्नी वन गमन करके स्वाध्याय करें, गुरुओं से मिले, उनसे शिक्षाएं लें और इसके बाद वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करें। लेकिन आज के समय में ये ज्ञान उल्टा पड़ गया है। जब हम कहते हैं संतान हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हम और अटैच होते जाते हैं और इस अटैचमेंट को ये ग्रह जिसको हम केतु बोलते हैं या शनि बोलते हैं, जब इनकी महादशाएं आती हैं तो ये व्यक्ति को उस सत्यता से अवगत इस तरह से कराते हैं कि या तो वो संबंधों को तोड़ देते हैं और या तो किसी की संतान, किसी के माता पिता इस दुनिया से किसी न किसी तरह से चले जाते हैं, जो कि एक पीड़ादायी विषय है। पीड़ा दे करके व्यक्ति फिर समझता है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका जन्म क्यों हुआ। किंतु हम इस पीड़ा से न गुजरे, उससे पहले ही हम कुछ ऐसा करें, ज्ञान अर्जित करें कि हम समझे कि हम क्यों इस दुनिया में आए हैं। जब हम समझने लग जाते हैं कि जैसे शनि की महादशा चल रही है, तो शनि की महादशा में हमें स्वयं ही अपने नाते रिश्तों से थोड़ा सा दूरी बना के रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मन से ही उनसे कट जाओ, लेकिन अपना कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए बहुत ज़्यादा मन से उनसे अटैच मत रहो, अपने कर्तव्य पूरे करो। लेकिन शनि की महादशा में धर्म से जुड़िए, धार्मिक कृत्य करिए। जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज को कुछ दीजिए जो आपके पास है। अगर आपके पास ज्ञान है, आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया है, तो उस ज्ञान को अपने उस समाज में बांटिए जहां आप रह रहे हैं। आप सिर्फ एक परिवार का ही हिस्सा नहीं होते, आप एक समाज में भी रहते हैं। आपने जीवन से जाते जाते शनि आपसे यही प्रश्न करते हैं कि आपने समाज के लिए क्या किया, समाज कल्याण के लिए क्या किया, आपका होने का क्या कारण था। आप सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं थे, अपने कुटुंब के लिए नहीं थे, आप एक जीवात्मा हो और इस जीवात्मा ने इस राष्ट्र को, उस समाज को क्या दिया। अगर आपने ज्ञान अर्जित किया है, कुछ सीखा है जीवन में, तो सीख को आगे आपने किस तरह से बढ़ाया है, ये हमारे ग्रह हमें बताते हैं। और जब हम ग्रहों के अनुरूप कार्य करने लगते हैं तो ये ग्रह हमें कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देते। मारक ग्रह का मतलब ये है कि आपने पहले भी वही कर्म किए हैं और फिर दोबारा आप वही कर्म करेंगे, तो कोई ग्रह आपको क्यों बचाएगा, वो आपको फिर से मारेगा, फिर से आपको दूसरा जन्म देगा कि आप ये पेज फाड़ो, ये गंदा हो चुका है, ये पूरा भर चुका है, इसमें अच्छे से आपने लिखावट नहीं लिखी है। लेकिन आपने अच्छे से अगर अच्छी राइटिंग में कुछ लिखा है तो ईश्वर उस पेज को नहीं फाड़ते, उसको वैसे ही रहने देते हैं। इस तरह से ग्रहों को समझ करके आप बहुत सारे जीवन में कर्म कर सकते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी से बच सकते हैं। आपके जीवन में कुछ अप्रिय घटित न हो, उस अप्रिय घटित होने से पहले ही आप उस ग्रह की ऊर्जा को समझ जाइए और उसके अनुरूप ही कार्य कीजिए। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र का जो उदय हुआ, हमारे वेदों से ही ज्योतिष का उदय हुआ है, वेदों से ही ज्योतिष को लिया गया है। जब हम किसी ज्योतिष से कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो यही जानते हैं कि सबसे पहले यही पूछते हैं कि अभी कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, ताकि पता लग जाए कहीं मारक ग्रह की महादशा तो नहीं चल रही, कहीं ऐसे ग्रहों की दशा तो नहीं चल रही, ऐसे युतियों की दशा तो नहीं चल रही जो आपको कष्ट पहुंचाने वाली है। उससे पहले ही आप अलर्ट हो जाते हैं और उसके अनुरूप कार्य करके आप अपने जो जीवन को बचाते भी हैं और उस जीवन को भव्य बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। और अब इस दुनिया से जाने से पहले आप समाज को बहुत कुछ देके जाते हैं, ताकि समाज आपको आपके इस संसार में न होने के बावजूद भी आपको याद करे, आपको पूजनीय माने। ये थी शनि से संबंधित कुछ सूक्ष्म जानकारी। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी अन्य
ग्रह के विषय में जानकारी लेके आऊँगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। नमस्कार।